ओके शाजिया इल्मी, आपका जवाब, उसके बाद आगे जा रहा हूं। मुझे पता है सब बोलने को बेताब है अभय दुबे का जवाब देने के लिए। सुनील साजन, वारिस पठान, धर्मवीर चौधरी, ए.के. वाजपेयी। लेकिन पहले शाजिया इल्मी, शाजिया, सोनिया गांधी तेलंगाना में उतरेंगी और प्रियंका गांधी हो सकता है रायबरेली में। आप तैयार हैं गांधी परिवार के इस ऑन स्लॉट के लिए? सबसे पहले तो मैं अभय जी के बारे में कहना चाहूंगी कि लाखों हैं यहाँ दिल वाले, पर प्यार नहीं मिलता। आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। मोहब्बत की तलाश में निकल पड़े हैं, उस फिराक में निकले हैं हमारे राहुल जी, लेकिन उनको मोहब्बत के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ रिजेक्शन मिल रहा है। हर कोई कह रहा है कि बस हमारे साथ नहीं करो, कहीं और जाओ। हम सब बचाना चाहते हैं संविधान को, हम सब लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, हम सब मोदी जी से हमारे सबकी बिल्कुल ज़ाती दुश्मनी है, लेकिन आपके साथ दोस्ती करने को हम तक बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो जो दोस्ती का हाथ बढ़ा था वो वापस अपने खींच लिया है। अब इसकी क्या वजह है? मानक जी, आप ही के शो में करीब 8-9 महीने पहले जब ये पूरा गठबंधन बना था, मैंने कहा था कि किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, या तो खुद फना हो जाओ इस सोच में कि भाई भारत को बचाना है, मोदी जी को हटाना है। लेकिन अगर आपकी नीयत और सोच इतनी तंग होगी कि आपको सिर्फ हराना है भाजपा को, जो क्षत्रिय दल भी चाह रहे हैं, ये जानते हुए कि आप और उनके मकसद बिल्कुल अलग अलग हैं, तो यही हाल होगा। क्योंकि आप खुद ही कन्विंस नहीं हैं, आपको खुद ही आपको किसी बात में आपको यकीन ही नहीं है, आपको अपनी ताकत, अपनी सोच, अपने विजन, अपने मिशन पर यकीन ही नहीं है, ना किसी और को है। तो जब आप एक दूसरे को यकीन नहीं दिलवा पा रहे हैं अपनी ताकत का, तो क्या खा वोटरों को करवा पाएंगे? सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं जानना चाहूँगी, देखिए विपक्ष की बात है, उनकी एकता की बात है, कि उनकी ज़ाती जो भी उनकी दिक्कतें हो रही उसकी बात है, तो मुझे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सबको देखिए, आप रोज़ाना जो आप खेल देख रहे हैं सुबह शाम का, और उसके सामने आप देखिए मोदी जी की गारंटी। आप देखिए किस तरह से आज बात हो रही है फिर से ज्ञान की, यानी कि गरीब की, यानी कि युवा की, यानी कि अन्नदाता की, यानी कि किसान की, जिसका मतलब देश की। तो एक तरफ देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है, एक तरफ परिवारवाद को बढ़ाने वाली ताकतें हैं, और भ्रष्टाचार को बचाने वाली ताकतें हैं। जो चयन है, जो इंतखाब होना है लोगों के में जाकर जनमत का, वो बहुत साफ जाहिर है। भ्रष्टाचार को बचाने वाली ताकतों को आप अपनी तरफ कर लेते हैं तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हो जाती हैं, है ना? अजीत पवार हो गए थे, फिर शिंदे तो थे ही, फिर अब देखिए नीतीश कुमार भी हो गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप वही बात कह रहे हैं, आप वही बात कह रहे हैं। देखिए आप जो देख रहे हैं, आप ईडी के मामले अगर सोरेन जी के बारे में देखेंगे, एक गरीब झारखंड को देखिए आप, झारखंड पूरे देश में दूसरा सबसे गरीब प्रदेश है। 41 लोग वहां के गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सेकंड नंबर पर है। शर्म आती है। आप देखिए घोटाले, हजारों करोड़ के घोटाले। आप चाहे मनरेगा जेएमएम के साथ आपका गठबंधन पहले हो चुका है, हो सकता है दोबारा भी हो जाए शाजिया। कितनी शर्म। और आपको भी कल अपने बोल बदलने पड़े, जैसे नीतीश कुमार के लिए बदलने पड़े। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, नीतीश जी ने छोड़ा था। और वही नीतीश जी तो बड़े प्यारे थे, वो तो बड़ा सही फैसला। हम भी वही बात कह सकते हैं ना कि जब हमारे पास हो जाते हैं तो वो बहुत ही खराब हो जाते हैं, और आपके पास होते हैं तो वाह, उनकी वो सद्बुद्धि से काम कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, वही लॉजिक प्रिवेल करता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कोई गठबंधन कभी भी संभव है उनके साथ? कतई नहीं, और ना होगा। क्योंकि लालू जी, ये बात तो आप पीडीपी के बारे में भी कहते थे कि पीडीपी और एनसी से कभी गठबंधन नहीं होगा। एनसी से भी हुआ है पहले और पीडीपी से भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब वो भी गलत बयानी कर रहे हैं मानक जी। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा इसको साफ बता दूं, पीडीपी के साथ, क्योंकि वहां पे कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, मिलीजुली सरकार बन रही थी और वहां पे सरकार होना जरूरी था। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों ने मिलकर राज्य के हित के लिए कि वहां पे सरकार हो, यही बात तो कांग्रेस पार्टी भी कहती है। जो भी पलटी मारता है, लेकिन जब समझौता करता है अपनी विचारधारा से, वो यही कहता है हमने राज्य के हित में किया, देश के हित में किया, जनता के हित में किया। नहीं, सरकार बना, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना जरूरी था, क्योंकि वहां पे सरकार की जरूरत थी, वहां पे कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो सरकार बनी है।
और उसको बहुत से लोगों ने पसंद नहीं अब किया। नीतीश लेकिन कुमार उस पर ही वक्त चलिए वही आप, अच्छा क्योंकि रहा था। नीतीश कुमार पर लेकिन बोल रही है जहाँ तक शाजिया, भ्रष्टाचार नीतीश की बात कुमार है, की क्रेडिबिलिटी इतनी बची है कि आप वो 39 में से वो प्रदर्शन दोहरा पाएंगी? मुझे लगता है कि बिहार में हम लोग पहले भी, जब नीतीश जी ने अपना मन बदला नहीं था, मुझे लगता है उन्होंने मन क्यों बदला अपना, ऐसा क्या हुआ? कर्पूरी ठाकर जी को लेकर, जो कि शोषितों के, वंचितों के एक मसीहा रहे हैं, एक सामाजिक न्याय के एक शिल्पकार जिनको माना जाता है, आप देखेंगे जैसे ही उनको भारत रत्न के लिए उस पुरस्कार को सम्मानित करने की बात हुई, उससे पूरी की पूरी तरह से सारे डायनामिक्स बदले और एक भूचाल आया राजनीति में, क्योंकि वो समझा उन्होंने मन को कि क्या मंशा है, क्या मन है और क्या मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। और सब जानते हैं कि जो इतने सालों से बार बार कहने पर, गुहार लगाने पर, क्या किसी पार्टी ने सोचा था ये? आप बताइए, क्यों नहीं यूपीए 2 की सरकार या यूपीए 1 की सरकार ये कर सकती थी? ओके, आप खुद सोचिए। ऑलराइट। अबे